अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को लर्न मैथमेटिक्स चैनल में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप में चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ किया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड लेक्चर नंबर 6 लेके हाजिर हुए हैं और आज हमने एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 को एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। हमने अपने लास्ट वीडियो सेशन में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 1.2 में हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया था उसमें हमसे यूनिट मैट्रिसेस यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया। रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है और नल मैट्रिक्स क्या होती है, ये तमाम तर कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया था। बाकी तमाम तर मैट्रिसेस जो 4 मैट्रिसेस थी, यूनिट, रो, कॉलम एंड नल, वो क्वेश्चन नंबर 1 से ही बिलोंग करती थी। तो टोटल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में 6 मैट्रिसेस की टाइप्स को स्टडी किया है और उनको आइडेंटिफाई किया है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से सीख लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये पूछा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, हमें मैट्रिक्स ए से लेके मैट्रिक्स ई तक तमाम तर मैट्रिसेस दी गई हैं और हमें कहा जा रहा है कि आपने डायगोनल मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है, स्केलर मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट सेशंस में यूनिट मैट्रिक्स को तो डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिसेस जो हैं ये दोनों नए कॉन्सेप्ट हैं। तो पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को सीख लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है और इनकी मदद से हम इन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिसेस का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, जब आप डायगोनल मैट्रिसेस को स्टडी करते हैं तो डायगोनल मैट्रिसेस को स्टडी करने के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और वो तीनों कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि डायगोनल मैट्रिसेस इस तरह की मैट्रिसेस होती हैं जो 2x2 ऑर्डर की होती हैं। 2x2 ऑर्डर का मतलब ये होता है कि डायगोनल मैट्रिसेस में आपके पास 2 रोज होती हैं और 2 ही कॉलम्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे मैट्रिक्स ए, बी, सी, डी एंड लास्ट में जो ई है, इन सारी मैट्रिसेस को अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तमाम तर मैट्रिसेस जो हैं ये 2x2 ऑर्डर की हैं, यानी इन तमाम तर मैट्रिसेस में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट जो आपने चीज़ जहन में रखनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह की मैट्रिक्स होगी जिसमें जो आपके पास ऑर्डर होगा वो 2x2 का होगा। ठीक है। अब दूसरी बात जो आपने डायगोनल मैट्रिसेस से रिलेटेड याद रखनी है वो ये रखनी है कि इन डायगोनल मैट्रिसेस के अंदर जो आपका डायगोनल सेक्शन होता है, मैं एक्सरसाइज 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ी डिटेल से बता चुका हूं कि डायगोनल एंट्रीज किसको कहते हैं। डायगोनल एंट्रीज ये वाली एंट्रीज हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 1 1 लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको 3 0 लिखा नजर आ रहा है और इसके इर्द गिर्द मैंने एक बॉर्डर बनाया हुआ है। ये जो बॉर्डर है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये आपके पास इस मैट्रिक्स का डायगोनल सेक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दूसरी चीज़ बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि आपके पास ये जो डायगोनल सेक्शन होगा, इस डायगोनल सेक्शन में कम से कम एक जो एंट्री है वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 0 नहीं लिखा बल्कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है कि इसके डायगोनल सेक्शन में कम से कम एक वैल्यू ऐसी होगी जो 0 नहीं होगी। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास डायगोनल सेक्शन में दोनों जगह पे 1 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई 0 मौजूद नहीं है। तो दोनों जगह अगर कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है, 0 वाली वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास जो लास्ट जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0।
नॉन डायगोनल एंट्रीज का मतलब ये होता है कि इस डायगोनल के ऊपर जितनी एंट्रीज हैं और इस डायगोनल के नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं ये तमाम तर एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स को देखें तो इस डायगोनल सेक्शन के ऊपर भी जीरो है, इस डायगोनल सेक्शन के नीचे भी जीरो है। अगर कोई मैट्रिक्स इन तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करती हैं कि उसका ऑर्डर 2/2 का है, उसमें डायगोनल सेक्शन में कम से कम एक एंट्री अगर नॉन ज़ीरो है यानी ज़ीरो नहीं लिखा हुआ, ज़ीरो नहीं है, तो उसको भी आप डायगोनल एंट्री कह सकते हैं। और डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ऐसी तमाम तर मैट्रिसेस जो हैं वो डायगोनल मैट्रिसेस कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो जितनी भी मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं सारी मैट्रिसेस इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं कि इन सब में आपके पास जो ऑर्डर है वो भी 2/2 का है। और यहाँ पे अगर आप नोट करें तो डायगोनल सेक्शन में ज़ीरो नहीं है, इसके अलावा कोई और एंट्री है। देखें यहाँ पे भी आपके पास 4 4 है, यहाँ पे 2 और -1 है, 1 और 0 है, 3 और 0 है, 2 और 2 है। तो ये तमाम तर जो मैट्रिसेस हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स की दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। और अगर आप देखें तो इनके डायगोनल सेक्शन में ऊपर और नीचे हर मैट्रिसेस पे डायगोनल सेक्शन के ऊपर और नीचे अगर आप देखें तो ज़ीरो लिखा नज़र आ रहा है। इन ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स की तीसरी कंडीशन को भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिसेस का क्या मतलब है। यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई है ये सारी ही हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिसेस की कि स्केलर मैट्रिसेस क्या होती हैं। स्केलर मैट्रिसेस के बारे में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे स्केलर मैट्रिसेस में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें 4 और 4 लिखा हुआ है, ये डायगोनल सेक्शन जो है आपके पास इसमें एक जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें 2 और 2 लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की मैट्रिसेस जिसमें डायगोनल सेक्शन में सेम वैल्यू होती है और इसी के साथ दूसरी कंडीशन ये है कि इस डायगोनल के ऊपर और इसी डायगोनल सेक्शन के नीचे ज़ीरो लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस डायगोनल के ऊपर भी ज़ीरो है, इसके नीचे भी ज़ीरो है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी तमाम तर मैट्रिसेस जिसमें डायगोनल सेक्शन में वैल्यूज सेम हों, उनके ऊपर और नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हैं, तो ऐसी तमाम तर मैट्रिसेस स्केलर मैट्रिसेस कहलाती हैं। अगर आप यहाँ पर इन मैट्रिसेस को देखें तो इन तमाम तर मैट्रिसेस में आपके पास जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ई जो है ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये स्केलर मैट्रिसेस हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास जो डायगोनल सेक्शन है यहाँ पे भी 4 4 लिखा हुआ है और ऊपर और नीचे ज़ीरो है, सेम वैल्यू है ये। ऐसे ही अगर आप मैट्रिक्स ई को देखें तो यहाँ पे भी डायगोनल सेक्शन में 2 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर और इस डायगोनल सेक्शन के नीचे इन दोनों लोकेशंस पे 0 0 है। यही दोनों मैट्रिसेस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख दी थी ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, यूनिट मैट्रिक्स को हम अपनी लास्ट वीडियो में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से बता देता हूँ। ऐसी मैट्रिसेस जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, डायगोनल सेक्शन जो है यहाँ पे जो एंट्रीज़ लिखी होती हैं अगर वो 1 1 लिखी हुई हैं, सिर्फ 1 और 1 अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो ऐसी मैट्रिसेस को हम कह सकते हैं कि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो मैट्रिक्स सी है ये यूनिट मैट्रिक्स है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास डायगोनल सेक्शन में अगर सिर्फ 1 1 लिखा हुआ है तो ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें डायगोनल सेक्शन के ऊपर और डायगोनल सेक्शन के नीचे आपके पास 0 लिखा हुआ है, लिहाजा ये जो मैट्रिक्स आपके पास है ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। और यही मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस की हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स इन दोनों के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो ये दिया गया है कि आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, कि आपको कुछ मैट्रिसेस यहाँ पे दी गई हैं। मैट्रिसेस नंबर ए से लेके मैट्रिसेस नंबर ई तक के तमाम तर मैट्रिसेस आपको क्वेश्चंस में गिवन है। आपने यहाँ पे ये काम करना है
कि आपने नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है। इस ए मैट्रिक्स में आपके पास टोटल 4 एंट्रीज हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अगर इस मैट्रिक्स के साथ में यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ तो इस माइनस की वजह से हम इस मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव मैट्रिक्स है। ये क्या है? एक नेगेटिव मैट्रिक्स है। अगर आप इस ए के साथ माइनस लगाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये ब्रैकेट को आप ओपन कर लें तो यहाँ पे माइनस ए लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आप यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो अगर आपने इस ए के साथ नेगेटिव लगाया है तो आपको राइट हैंड साइड पे भी यहाँ पे इस मैट्रिक्स के बाहर नेगेटिव लगाना है। नेगेटिव से क्या होने वाला है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी साइन हैं वो तब्दील हो जाएंगे। यानी अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के बाहर माइनस लिखा हुआ है तो उसमें अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन तब्दील हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने 8th क्लास तक की जितनी भी मैथमेटिक्स को स्टडी किया है तो आपने इन कॉन्सेप्ट्स को सीखा होगा कि अगर आप साइन को तब्दील करते हैं तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपके पास प्लस प्लस है तो वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस है और माइनस प्लस माइनस है। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है कि अगर आपके पास साइन एक जैसे हैं तो हमेशा आपके पास प्लस लिखा जाएगा, और अगर आपके पास साइन जो है ये चेंज है, यानी एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, या एक तरफ माइनस है या एक तरफ प्लस है, तो इस केस में हमेशा जो आपके पास आंसर आएगा ये नेगेटिव में आएगा। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इजीली यहाँ पे साइंस को तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो आपके पास कोई भी साइन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट 1, 3 और 4 के साथ जो साइन है वो प्लस का साइन है, और 2 के साथ ऑलरेडी माइनस का साइन इन्होंने दिया हुआ है। तो ये तमाम तर साइंस आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, और लास्ट स्टेप में आपने माइनस प्लस माइनस साइन तब्दील हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन तब्दील हो गया, माइनस प्लस माइनस कर देना है और माइनस प्लस माइनस कर देना है। तो इस तरह से आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दी गई है उसमें हमने सबसे पहले ए के साथ एक नेगेटिव साइन अप्लाई कर देना है, और उस मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड पे आपने जितने भी साइंस हैं इनको तब्दील कर देना है, तो आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो नेगेटिव मैट्रिक्स बनेगी। 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पे आपके पास ए से लेके ई तक मैट्रिसेस दी गई हैं, और इन तमाम तर मैट्रिसेस में आपने नेगेटिव वो मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है। और आपकी आसानी के लिए ये तमाम तर मैट्रिसेस के सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, लिहाजा आप सबसे पहले इन तमाम तर मैट्रिसेस को खुद सॉल्व करें। जब आप ये तमाम तर मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे इन तमाम तर आंसर्स को मैच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आपने पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास मैट्रिक्स ए दी गई है क्वेश्चन में, इसमें एक ही कॉलम दिया गया है जिसमें 1, 0 एंड -1 एंट्रीज लिखी गई हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव और मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने इस मैट्रिक्स ए के साथ माइनस लिख देना है, और इस मैट्रिक्स के बाहर आपने माइनस लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन को तब्दील कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स में देखें तो माइनस सिर्फ लास्ट 1 के साथ लिखा हुआ है, फर्स्ट अगर 2 आपके पास एंट्रीज हैं इनमें कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर आप 1 को देखें तो ये भी पॉजिटिव है, 0 के साथ कोई साइन नहीं है, और 1 के साथ -1 है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं साइन तब्दील करूँ तो माइनस प्लस माइनस 0 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सिर्फ 2 स्टेप्स का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, और अगर आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तब भी ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स ए के बारे में समझ आ चुका होगा। आइए अब हम मैट्रिक्स बी को देख लेते हैं कि इसका हम नेगेटिव और मैट्रिक्स किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक मैट्रिक्स बी है, इसमें ये तमाम तर एंट्रीज लिखी हुई हैं। अगर आप इसका भी नेगेटिव और मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने बी के साथ माइनस लिख लेना है, और नेक्स्ट स्टेप में आपने ये ब्रैकेट ओपन कर लेनी है।
इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पर भी मैंने माइनस लगा दिया है। और इसके बाद क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सिर्फ ये एक 1 था जो फर्स्ट रो में लिखा हुआ था, इसके साथ सिर्फ माइनस था, बाकी सब के साथ प्लस था, तो वो सारे प्लस मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन सब के साइन तब्दील कर लेने हैं। जो प्लस वाले हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट अब हम मैट्रिक्स सी की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास जितनी भी एंट्रीज़ हैं ये ऑलरेडी पॉजिटिव एंट्रीज़ हैं। जब इसमें हम नेगेटिव और मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमने सी लगा लेना है, मैट्रिक्स के बाहर भी सी लगा लेना है। जब हम साइन चेंज करेंगे तो सारे ही साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स दी गई है ये ऑलरेडी इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज वो पॉजिटिव एंट्रीज हैं, इसलिए जब नेगेटिव इन सारे पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपको जो आंसर देगा वो सारे नेगेटिव में देगा। स्टूडेंट्स अब हम मैट्रिक्स डी की बात कर लेते हैं। अगर आप मैट्रिक्स डी की बात करें तो मैट्रिक्स डी में आपके पास फर्स्ट जो कॉलम है इसमें 2 एंट्रीज नेगेटिव में है और दूसरा जो कॉलम है इसमें जो एंट्रीज है वो पॉजिटिव में है। अगर आप इसका नेगेटिव और मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपने माइनस लगा लेना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन लगा देना है और ये अंदर जो आपके पास साइन क्वेश्चंस में दिए गए थे वो यहाँ पे लगा लेने हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस, तो फाइनल आंसर आपके पास ये है। स्टूडेंट्स लास्ट जो मैट्रिक्स है ये आपने खुद से सॉल्व करनी है और इसका जो आंसर है नेगेटिव और मैट्रिक्स का वो आपने मुझे कमेंट्स में सेंड करना है, जिससे आपको और मुझे पता चल जाए कि क्या आपने ये जो मैट्रिक्स सॉल्व की है ये सही की है या नहीं की। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि तमाम तर स्टूडेंट्स आसानी से ये तमाम तर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करना है और क्वेश्चन नंबर 5 में हम ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।